हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसी पर बातचीत करने के लिए भाजपा नेता गुरप्रीत सिंह बग्गा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सैनी साहब आपका। जी आप किस तरीके से देख रहे हैं इस तरीके का हमला हुआ है हाल ही में, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से श्री अकाल तख्त साहब की सजा देने के बाद जिस तरीके से सुखबीर बादल उस सजा में सेवा में लगे हुए थे और उनके ऊपर श्री दरबार साहब में जो हमला हुआ है वो उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जिस तरीके से हमलावर ने जो है ये कृत्य किया है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोज हजारों की लाखों की संख्या में वहाँ संगतें आती हैं और जिस तरीके से आज उन्होंने एक धार्मिक स्थल के ऊपर जिसमें लोगों की आस्था है और उसमें जो है इस तरीके का कृत्य करने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। तो क्या कारण मानते हैं इस तरीके का हमला होना धार्मिक स्थान पर? इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? देखिए, इसमें नारायण सिंह जौहरा जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनका जो मैं अभी पढ़ रहा था तो उसमें 2004 में वो जेल भी गए हैं और खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी के वो एक मेंबर भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पंजाब को की छवि खराब करने की और पंजाब के अंदर माहौल खराब करने का जो काम किया जा रहा है, ये आने वाले टाइम में सही नहीं है। पहले आप सरकार के अंदर सिद्धू मूसेवाले की हत्या होती है और तमाम वहाँ पर जो है और लोगों को जो है गैंगस्टर और ये जितने भी जो है वार करने वाले जो लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। और आज जिस तरीके से सुखबीर बादल के ऊपर हमला हुआ है, ये सुखबीर बादल पे हमला नहीं है, ये सिक्खी पे हमला है और धर्म पे हमला है। बताया जा रहा है कि तमाम तरह की सुरक्षा होने के बावजूद भी इस तरीके का हमला होना, क्या सरकार पर सवाल नहीं उठते? देखिए, सरकार का कहना ये है कि हम सुरक्षा के अंदर जो है हमारे वहाँ सिपाही या जो भी हमारे जो ऑफिसर्स थे वो मौजूद थे, लेकिन वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। और मैं अभी एक विक्रम सिंह मजीठा जी का बयान देख रहा था तो उसमें वो दिखा रहे थे कि एक एसएसआई जो उसी गांव का था जहाँ के ये नारायण सिंह चौड़ा थे, तो उनसे वो मिल रहा था। तो जब वो उनसे मिल रहा था तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक आदमी जो क्रिमिनल हो, जिसका रिकॉर्ड क्रिमिनल हो, जो जेल जाकर आया हो और एक पुलिसकर्मी उनसे मिल रहा हो और उसके बाद वो एक वारदात को अंजाम दे जाता है, तो इसमें सरकार की नाकामी साफ साफ नजर आती है। जब से आप सरकार का पंजाब के अंदर जो है जब से सरकार बनी है तब से कोई ना कोई कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे। आपने कहा है कि प्रेस नोट जारी करके कि पंजाब की सरकार में दिन दिहाड़े हैं, बिल्कुल चरम पर है, बिल्कुल लापरवाही। तो कहीं न कहीं लगता है कि और आने वाले टाइम में भी इस तरीके की घटना हो सकती है? देखिए, जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है ना, वो सीरियस नहीं है। मैं कभी भी अगर आप उनके बयान पढ़ो या उनकी जो एक्टिविटीज देखो, वो लगता ही नहीं कि मुख्यमंत्री के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। वो तो ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता के रूप में जो है वो जिस तरीके से उनके बयान हैं, जो बचकानी हरकतें करते हैं, जिस तरीके से वो टोंच कसते हैं, तो सीरियस मुख्यमंत्री मैं उनको नहीं समझता हूँ। और जब से वो कुर्सी पे बैठे हैं जो और एक तरफ वो गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं दिल्ली के किसी भी काम पे, और अभी उनको उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि भाई जिस तरीके से सुखबीर बादल पे हमला हुआ। तो आप एक मतलब एक ही कृत्य पे अलग-अलग पहलू रखते हैं, तो ये समझ से बाहर है। तो हमने आपके प्रेस नोट में एक बात और पढ़ी थी कि इस तरीके की धार्मिक स्थल पे इस तरीके से होना कहीं न कहीं सिख समाज को एक भारी ठेस है। बिल्कुल, जहाँ हमला मैं अभी पहले भी आपको बताया कि सुखबीर बादल एक सेवादार के रूप में दरबार साहिब में सेवा कर रहे थे। ये सेवादार पे हमला है। सुखबीर बादल तो बहुत पीछे छूट गए इस मामले में। एक तो सेवादार जो सेवा कर रहा हो और वो गेट पे खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा हो और उस पे ये हमला होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सवालिया निशान खड़े करता है। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि वो वहाँ पर सेवा दे रहे थे, तो इसका क्या प्रावधान होता है? जिस तरीके से वो सेवा दे रहे थे, क्या प्रोसेस होता है इसका कि वो वहाँ तक थे पहले उस पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसके बाद यहाँ पर आने का? देखिए, हमारी जो सुप्रीम पावर है, वो श्री अकाल तख्त साहब है। अकाल तख्त पे जो कभी जैसे कोई सिख समाज का जैसे किसी कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है तो उसमें संज्ञान लिया जाता है। जत्थेदार साहब ने उन कंप्लेनों पे संज्ञान लिया और उस संज्ञान पे जो है सुखबीर बादल की पेशी हुई और सुखबीर बादल की पेशी होने के बाद जो भी उनसे सवाल जवाब किए गए, तो उसमें उनको लगा कि भाई जो है इन्होंने कोई गलतियां की हैं, जो गलतियां करी हैं उन्होंने उसकी सजा दी। सजा जो है हमारे यहाँ पर जो है वो जोड़ों की भी सेवा लगाई जाती है, बर्तन साफ करने की भी सेवा लगाई जाती है, टॉयलेट साफ करने की भी लगाई जाती है, पहरेदारी की भी लगाई जाती है। इसी के रूप में जो है सुखबीर बादल को जो वहाँ है सजा मिली थी और वो सजा को अपने एक सच्चे सिख के रूप में निभा रहे थे। और जिस तरीके से उनकी वो सजा निभा रहे थे और उस पे उन पे जो हमला हुआ वो निंदनीय है। तो बताया जा रहा है कि हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वो कहीं न कहीं उस बताया जा रहा है कि खालिस्तानी है, कोई ऐसी जाँच आई है सामने। तो क्या लगता है किस तरीके की जाँच उस पर होनी चाहिए और क्या खालिस्तान की जो माँग है वो सही है क्या? देखिए, भगवंत मान के लिए बहुत बड़े जो है
विषय आ गया है कि भाई ये जिस तरीके से वो मौके पे पकड़ा गया है, अब उसके ऊपर किस तरीके की कानूनी कार्रवाई करते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारी सरकार इसमें संलिप्त नहीं है, तो वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और सीबीआई जांच की हम लोगों ने मांग करी है, उसके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि पीछे कौन लोग हैं और कोई किन लोगों की क्या मंशा थी, माहौल खराब करने की क्या मंशा थी, पंजाब को जो है दोबारा से इसका माहौल खराब करने का क्या कारण थे। तो ये सब चीजें जो है वो सीबीआई जांच भगवंत मान जी को निष्पक्ष रूप से करानी चाहिए, और सीबीआई जांच होने के बाद ही ये दूध का दूध पानी का पानी होने का काम होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने थे। तो ये थे गुरप्रीत सिंह बग्गा जी, जिन्होंने बताया कि इस हमले की पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।